हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का घटाना। तो देखिए, इसे आप सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, आज हम जो सीखने वाले हैं उसका नाम है भिन्न का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये आप दो तरह से पढ़ोगे। पहला पढ़ोगे कि जब हर समान हो, जब हर समान हो, और दूसरा पढ़ोगे जब हर समान ना हो। दोनों में क्या अंतर है, कैसे सॉल्व करोगे, ये दोनों बातें अभी आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक बात हम कर लेते हैं। देखो, अगर कहीं पे लिखा हो इस तरह से तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक, अंश बटे हर इस तरह से भी बोलते हैं, या ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। इसी को कहते हैं 3/4। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये लिखा है 3/4, या अंश बटे हर, या न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। अब हम पढ़ रहे हैं भिन्न का घटाना। तो जैसे हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है। यहां लिखा है 13/3 माइनस 5/3। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो हर है वो दोनों का सेम है, हर सेम है, लेकिन अंश चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जब हर समान है तो वही हम पढ़ रहे हैं डिनोमिनेटर जब सेम हो, समान हो, हर समान हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, और हर समान ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखो। अब इसका हर समान है, हर समान है तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, या डायरेक्टली आप इन दोनों को सेम देखना तो 3 लिख लेना ऐसे। ठीक, अब क्या करोगे, ऊपर वाले को सेम ऐसे लिखोगे 13 माइनस 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब 13 में से 5 घटाओगे तो आएगा कितना? 8 आएगा, और बटे में 3 नीचे है। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ये होता है जब हर समान हो भिन्न का घटाना सॉल्व करने का नियम। इतना आसान है। अब देखो, आ जाओ यहां पे। यहां लिखा है कि जब हर समान ना हो, यानी कि जो हर होगा वो समान नहीं होगा, डिनोमिनेटर सेम ना हो। अब जैसे ये क्वेश्चन को देखो, 4/3 माइनस 3/5 लिखा है। ये हर होता है, आप जानते हो, ये भी हर है। दोनों हर आपस में समान नहीं है तो आप सिंपली ऐसे लिखोगे, एलसीएम लोगे। ठीक, एलसीएम लोगे किसका? 3 और 5 का, तो डायरेक्टली लिख लो 3 गुणित 5। ठीक, अब एक बात आपको याद रखना है, इस 5 का गुणा इसके साथ कराना है और इस 3 का गुणा इसके साथ कराना है। कैसे कराना है? देखो, 4 गुणित 5, बीच में माइनस है तो माइनस 3 गुणित 3। समझ में आ गया? इस 5 का गुणा 4 के साथ, इस 3 का गुणा इस 3 के साथ, और इन दोनों का नीचे गुणा है ही। सिंपल है। अब देखो, 4 पंचे 20, बीच में माइनस, 3 त्रिका 9 बटे 3 पचे 15। घटा दोगे तो कितना आएगा? देखो, 20 में से जब 9 घटाओगे तो 11 आएगा। नीचे 15 है, 15 लिख लोगे और प्यार से इसे लिखोगे आंसर। कितने मोनू सोनू को समझ में आ गया? अब देखो, जिस मोनू सोनू को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो तुम देख लेना।
तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल मिलते हैं भिन्न का गुणा सीखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।